Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter the living organisms and their surroundings. So, yes, from the previous session we have started with this topic. अब हम लोगों ने पहले जो देखा था कि according to region there are different organisms as well as there is difference in the plantation also. Today we are going to discuss about the habitat and adaptation. अब what is the meaning of habitat? Can you tell me? क्या मीनिंग है हैबिटेट का? मीन्स किस एनवायरमेंट में वो रहते हैं. जैसे जो हमें एनिमल्स सी के अंदर मिल रहे हैं तो वाटर या ओशंस इज देयर हैबिटेट. ओके, नाउ एडेप्टेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडेप्टेशन? एडेप्टेशन का मीनिंग है कि उस एनवायरनमेंट में वो अपने को कैसे एडजस्ट कर रहे हैं. उनकी क्या स्पेसिफिक ऐसे ऑर्गेनिज्म के कुछ ऐसे पार्ट्स, प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट्स ऐसे हैं दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट. क्लियर? यस. थोड़ा सा अगर किसी बच्चे ने पहली बार यह टर्म सुना है थोड़ा सा डिफिकल्टी लगेगी, बट एज वी विल डू दिस सेशन एंड at the end of the session you can easily say now I can understand the meaning of habitat and adaptation. So let's start today's session. हमने पहले ये चार्ट देखा था, हमने इसको फिल करा था. हमने क्या करा था? कुछ ट्रीज के नाम दिए थे जो हमें मिलते हैं इन पर्टिकुलर एरिया में. कुछ एनिमल्स के नाम दिए थे. कुछ याद है आपको? हमने क्या क्या नाम रखे थे, क्या क्या लिखा था यहाँ पर? जैसे फॉरेस्ट में हमने क्या कहा था कि लाइक बनियान ट्री मिल सकता है, नीम ट्री मिल सकता है, हाँ इस टाइप से. ये यहाँ और भी बहुत सारे ट्रीज है, कितनों के तो हमें नाम भी नहीं मालूम है, बट वी कैन फाइंड देयर. और ऊपर से फॉरेस्ट में हमें क्या है? फॉरेस्ट में हमें मंकी, फॉरेस्ट में तो बहुत एनिमल्स है, नंबर ऑफ लाइक स्नेक, लायन, टाइगर, लेपर्ड, रैबिट्स, स्क्विरल, बर्ड्स, क्रो, नंबर ऑफ एनिमल्स के वी कैन से द नेम दोस हु आर फाइंड इन फॉरेस्ट एरिया. नाउ माउंटेन्स में, माउंटेन्स का याद है आपने क्या करा था? माउंटेन्स में हमारा सबसे कॉमन एनिमल है शीप. और वैसे तो बहुत है, हमें ऐसा है हॉर्स भी मिलते हैं माउंटेन में, बट अगर हम उनकी पिक्चर को देखेंगे वी आर गोइंग टू फाइंड लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द हॉर्स डेट आर फाउंड इन माउंटेन एरिया और द इफ वी वांट टू कंपेयर विद द लैंड एरिया जो जहां हम लोग रह रहे हैं. वी आर गोइंग टू फाइंड लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दोस स्पीशीज. वो हॉर्स हैं, लेकिन हम देखेंगे वहां के जो हॉर्स है उसके बहुत बड़े बड़े बाल हैं, उसकी स्किन भी थोड़ी थिक है. जैसा मैंने आपको याद होगा प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि ये जो होते हैं इनके स्किन इज वेरी वेरी थिक. बताया था ना आपको? डू यू रिमेम्बर? यस. ओके, सो नाउ माउंटेन्स में हमें टीक का ट्री, हाँ और बहुत सारे ट्रीज देखने को मिलते हैं. डेजर्ट में हमने कैमल दे, तो ये जो कैमल का नाम है ये एक बहुत कॉमन आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वी विल नॉट फाइंड काउ ओवर देयर. वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड like rabbit या snakes. ऐसा नहीं है we are not going to find. We are going to find, but if we compare the animals, like if I take the example of snake, if I compare the snake that is found in the desert and I compare with the snake that is found in the forest, though snake है but in the body structure we are going to find some difference. क्यों? Because this is the forest area and here it is the desert area. Is this thing clear? ऐसे ही सी का हमने करा था. हाँ, हमारे कितने टाइप की फिशेस हैं. हाँ, ऑक्टोपस, सी में हमें एक ऑक्टोपस भी देखने को मिलता है. डू यू नो? ऑक्टोपस मीन्स जिससे एनिमल के 8 लेग्स होती है.
तो ऐसे आप नाम सोचेंगे तो बहुत हमें बहुत टाइप के ऑर्गेनिज्म सी के अंदर भी देखने को मिलते हैं। और हम देखेंगे उनका बॉडी क्या है, इज वेरी सॉफ्ट। हाँ, वो सॉफ्ट है एज वेल एज वेरी स्लिपरी। हाथ रखो हाथ से निकल जाते हैं। हैव यू ऑब्जर्व फिश? कभी फिश को हाथ से पकड़ा है? क्या होता है, द मोमेंट यू वांट टू कैच वो एकदम कूद के बाहर आ जाती है। क्यों? जब आप टच करते हैं उसका बॉडी कितना सॉफ्ट लगता है। हाँ, कि एंड स्लिपरी ऑल्सो, कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू होल्ड। व्हाई द बॉडी इज स्लिपरी? मालूम है? चलिए बता देते हैं, अभी हम ये चीजें सीखेंगे भी। लेकिन क्या है, जैसे वाटर भी बहता हुआ निकल जाए, वाटर डजंट पुट एनी प्रेशर ऑन द बॉडी ऑफ फिश सो दैट इट कैन ड्राउन। वो ऊपर ऊपर तैरती है ना, ये रीजन है। तो ऐसी और बहुत सारे रीजंस हम अभी जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ेंगे, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। नाउ अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, वो बहुत ही एक क्रिटिकल क्वेश्चन है कि ये जो डिड यू फाइंड अ लार्ज वैरायटी इन देम? जो अभी देखा, ट्रीज कितने टाइप के हैं, हमारे ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के हैं, तो वी फाइंड क्या है, लार्ज वैरायटी है या नहीं है? मिलती है ना। व्हाट इज द रीजन? एंड डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दीज टू कॉलम्स? जैसे अगर हम करें तो हमने देखा है कि काफी हमें डिफरेंस भी देखने को मिलता है। कि जैसा आई हैव कंपेयर्ड कि जब हम डेजर्ट की बात करते हैं, हम कैमल की बात करते हैं, और इधर फिश की बात करते हैं। फिश क्या है, इतनी छोटी सी, बड़ी भी फिशेस है, बट फिशेस में हमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है। लेकिन कैमल सच अ बिग है या नहीं है? तो देर है ना, वेरिएशन कितना ज्यादा है। वो कैमल को हम इजिली पकड़ सकते हैं, इवन वी कैन सिट ऑन कैमल, लेकिन फिश इवन वी कैन नॉट होल्ड इट, निकल जाएगी हाथ से, है या नहीं है? तो यस, देयर इज अ डिफरेंस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम कंडीशंस ऑफ सी। इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंड बाय सलाइन सॉल्टी वाटर, है या नहीं है? जो पानी आपको मालूम है ना, समुद्र का पानी क्या है, इट्स वेरी सॉल्टी। तो विथ सॉल्टी यू आर गेटिंग अ न्यू वर्ड, सलाइन। तो जब भी हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं सलाइन, तो टेक इट कि देयर इज एक्सेस ऑफ सॉल्ट इन इट। क्लियर? मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो बिकॉज दीज ऑर्गेनिज्म क्या है, to do the respiration process, so from where are they getting this oxygen? क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, टू ब्रीथ इन। टू ब्रीथ इन सारे ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ठीक है, उनको चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए। और ये जो ऑक्सीजन का है, इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। हमें क्या मिल रहा है, कहीं डिजॉल्व मिल रही है? नहीं, हम ले रहे हैं, ब्रीथ इन कर रहे हैं, ऑक्सीजन इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन आवर बॉडी। लेकिन यहाँ पे जो वाटर ऑर्गेनिज्म को, दे आर गेटिंग फ्रॉम वाटर। नाउ अबाउट डेजर्ट एरियाज। डेजर्ट एरियाज का क्या कंडीशन है कि वहां पे देयर इज वेरी लिटिल वाटर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, है या नहीं है? यस, तभी तो डेजर्ट मीन्स नो वाटर या वेरी लेस वाटर। और जो इसलिए वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, वेरी हॉट। ठीक है, इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। रात में बहुत ठंडा हो जाता है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रेथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अब ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उन्हीं में ये एनिमल्स एंड प्लांट्स रहते हैं, उसी मिट्टी में। तो नाउ थिंक अबाउट व्हेन द डे इज हॉट,
when there is less water, this means their body must be in that form that it can survive in those critical conditions. अगर वो नहीं कर पाएंगे तो क्या वो, yes, they cannot survive. Now if we want to compare between the sea and the desert, तो क्या देख रहे हैं, सी और डेजर्ट हम क्या देख रहे हैं, दे आर वेरी वेरी डिफरेंट, है या नहीं है, हाँ। और उसके साथ हम क्या चीज फाइंड आउट कर रहे हैं, सराउंडिंग्स में डिफरेंस है, एज वेल एज देयर इज डिफरेंस इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज एरियाज। डेजर्ट में अगर हमें क्या मिल रहा है, डेजर्ट में अगर हमें कैक्टस मिल रहा है, तो सी में हमें अलग टाइप के प्लांट्स मिल रहे हैं, है या नहीं है। वहां पे जो प्लांट्स मिल रहे हैं, कैन वी फाइंड इन डेजर्ट एरियाज, नो, है या नहीं है, हाँ। एक सी नीचा में एक प्लांट मिलता है, उसका नाम है हाइड्रेला, और आप देखेंगे उसका लीफ, उसका स्टेम का स्ट्रक्चर, कैक्टस का, यू आर गोइंग टू फाइंड लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब अगर हम सी और वो डेजर्ट के एनिमल्स को कंपेयर करें, तो सी हियर, दिस इज कैमल एंड दिस इज फिश। तो कैमल क्या है, इट्स अ बिग बॉडी, फिश स्मॉल बॉडी, हाँ। ऊपर से कैमल की क्या है, आप देखेंगे स्किन इज हार्ड, यहाँ पे स्किन इज सॉफ्ट। हियर यू कैन फाइंड स्केल्स ऑन द बॉडी, नो स्केल्स। आपको मालूम है स्केल्स क्या होते हैं, ये जो आपको छोटे छोटे से यहाँ पे, हम जब किसी फिश का, हम फिश बनाते हैं ना, फिर क्या करते हैं, इस टाइप से हम उसका दिखाते हैं ना, तो ये होते हैं स्केल्स। फिर हम क्या देखते हैं, फिश में हमें फिन देखने को मिलता है, दैट हेल्प्स टू स्विम। लेकिन कैमल का मूवमेंट, लोकोमोटरी ऑर्गन आर लेग्स। इज देयर अ डिफरेंस, यस। नाउ अगर अब अभी जो हमने देखा, इसको थोड़ा सा डिटेल में वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड। जो कैमल का बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है कि इट हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशंस। वो कैसे, इसकी लॉन्ग लेग्स होते हैं, और ये जो लॉन्ग लेग्स होते हैं ये क्या करते हैं, दैट हेल्प टू कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड, इसलिए उसकी लंबी टांगे होती हैं। अब आपको समझ में आया, आप देखा गई इतनी छोटी टांग होगी, हमें नीचे की हीट एकदम पता चलती है, लेकिन कैमल की लंबी टांगे उसको हीट से दूर रखती हैं। और क्या है उनमें कि जो उनका एक्सक्रीशन प्रोसेस है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, मीन्स जो यूरिन, क्योंकि डेट हेल्प्स टू सेव वाटर इन द बॉडी। और ऐसी ही दे डू नॉट स्वेट, उनका पसीना भी नहीं निकलता है। और कैमल्स क्या होता है, दे कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, क्योंकि ना तो वो क्या कर रहे हैं, ना तो स्वेट कर रहे हैं, ना ही उनका एक्सक्रीशन प्रोसेस चल रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है, टू सेव वाटर इनसाइड द बॉडी। फिश का अगर हम देखें तो इनकी जो बॉडी होती है इट इज स्ट्रीमलाइन शेप, और ये जो इनकी स्ट्रीमलाइन मीन्स ये ऐसे गए, ये गए, ये गए, दिस इज नोन एज स्ट्रीमलाइन। और ये इनको हेल्प्स टू सर्वाइव इन द वाटर। और जो ये इनका, जैसा मैंने कहा था, इनका बॉडी जो होता है उनमें स्लिपरी स्केल्स होते हैं, और ये जो स्केल्स होते हैं ये क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन इजी मूवमेंट थ्रू वाटर। क्योंकि स्केल्स क्या है, कोई भी पकड़ता है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है टू कैच द फिश, टू होल्ड द फिश। और जो इनके फिश के, दे हैव फ्लैट फिन्स, और इनका एक छोटा सा टेल होता है।
और ये जो होता है, दिस हेल्प्स द फिश टू चेंज डायरेक्शन व्हेन दे आर स्विमिंग इन द वाटर, एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी बैलेंस इन वाटर. क्लियर? और जो इनमें फिश में एक देयर इज वन मोर पार्ट दैट आर गिल्स, और ये जो गिल्स होते हैं दे हेल्प टू टेक इन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस. क्लियर? अब एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं, तो जब प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स लाइक लॉन्ग लेग्स, स्केल्स, फिन्स, ये जो होते हैं, और या इनकी जो सर्टेन हैबिट्स होती हैं, डेट एनिमल या प्लांट और एनिमल टू लिव इन दोज पर्टिकुलर कंडीशंस. इज दिस थिंग क्लियर? और ये जो इसमें हेल्प करते हैं, दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन. कि जो हमारे लॉन्ग लेग्स हैं, तो ये क्या है, दिस हेल्प टू अडेप्ट टू दैट पर्टिकुलर कंडीशन. और जो डिफरेंट एनिमल्स, दे आर adapted to their surroundings in different ways. कोई स्विम करके हो रहा है, कोई अपने के स्किन को हार्ड करके, कोई अपने स्किन को सॉफ्ट करके. तो दिस ऑल एडेप्टेशन इज डन बाय नेचर. भगवान ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है कि दोज ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन दोज पर्टिकुलर कंडीशंस. So what did we learn today? We learned about how do animals have adapted to their particular environment for their survival. In the next session, we'll discuss more about this chapter. So till we meet again, do revise the things that you are learning. Bye.